नंबर 22 सूरह यासीन आयत नंबर 3। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। यासीन इसकी तशरीह अर्ज़ कर दी थी। वल क़ुरआनिल हकीम, कसम है हिकमत भरे क़ुरआन की। ये भी कल अर्ज़ कर दिया था पिछले दर्स में। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप वाकई पैगंबर हैं, बेशक आप वाकई पैगंबर हैं। अला सिरातिम मुस्तकीम, बिल्कुल सीधे रास्ते पर है। अरबी ग्रामर जो है ना, इसके बग़ैर कुरान नहीं समझ आता। तर्जमे से कभी दीन समझ नहीं आता। एक तो ये अच्छे तरीके से समझ लें। कोई आदमी सिर्फ़ कुरान का तर्जमा सामने रख ले, हदीसों के तर्जमे सामने रख ले, उससे वो दीन समझना शुरू कर दे, ये बहुत बड़ी गलती होगी। कि किसी ज़बान को समझने के लिए उसी ज़बान का जानना ज़रूरी होता है। अरबी ग्रामर में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो उर्दू में मुंतकिल नहीं हो सकती, और वो ग्रामर के जानने से ही मालूम होती हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्नका लमिनल मुरसलीन, इसमें तर्जमा तो ये लिखा है कि तुम यकीनन पैगंबरों में से हो। या यकीनन का लफ्ज़ एक दफ़ा लिखा है। हमारे उर्दू में यकीनन का लफ्ज़ एक दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। हम ये नहीं बोलते उर्दू में यकीनन तुम, यकीनन तुम, यकीनन तुम, कहीं भी हमने नहीं पढ़ा ऐसा। हमारी उर्दू ऐसी है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन्नका लमिनल मुरसलीन, इसमें 3 दफ़ा अल्लाह ने कहा कि ये बात यकीनी है, ये बात यकीनी है, ये बात यकीनी है कि आप भी अल्लाह के रसूलों में से हैं। तो ग्रामर की वाक़फ़ियत बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मेरे ज़हन में ख़्याल आता है कि ये जो हमें ना थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है या कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, तो हम छोटी छोटी बातों पे ना डॉक्टरों से पूछते हैं कि जी मैं बीमारी में ये खाऊं ना खाऊं। और डॉक्टरों के यहाँ वो रूटीन की चीज़ होती है, उनको पता होता है कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, खानी चाहिए। जी ये गोली मैं किस टाइम खाऊं, जी 2 गोलियां इकट्ठे खा ली हैं, इसको दरमियान में सुबह दोपहर शाम है, दरमियान में कितने घंटे का वक्फा होना चाहिए, सुबह दोपहर शाम तो सर्दी गर्मी में बदलती रहती है। इस तरह की कई बातें आती हैं। तो मेरे जहन में आता है कि डॉक्टरों के लिए कोई मसला नहीं होगा। हम एक एक बात पूछते हैं, उनको तो खुद ही पता होता है कि ये यूँ है, ये यूँ है, यानी उनको एक बड़ी सहूलत सी है। फिर मुझे ख्याल आता है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जैसे डॉक्टर हजरात को दवाइयों के बारे में पता होता है, उन्होंने ये पढ़ा होता है और अच्छी चीज़ है, ऐसे ही अल्लाह का फ़ज़ल हम पर ज़्यादा है कि हमें दीन का वो मसला जो आवाम हमसे पूछते हैं, हमें भी उसकी बुनियाद पता होता है। हमें छोटे छोटे मौक़ों पर पता चल रहा होता है कि हाँ ये ठीक है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो बदन के बारे में ये मालूम होना कि मुझे ये चीज़ खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, ये मालूम होना अच्छी चीज़ है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी ये है कि हमें दीन के बारे में मालूम हो कि ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए इल्म दीन बड़ी दौलत है। बाकी दुनियावी हुनरों का मिल जाना, इसका भी इनकार नहीं, अल्लाह की नेमत है, लेकिन छोटी है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहीं रह जाएंगी, और जितनी दीन की चीज़ें हैं वो बाकी रह जाएंगी। एक मैसेज, जैसे बहुत सारे मैसेज ऐसे चलते रहते हैं, तो बाद मैसेज मुफीद भी होते हैं। एक मैसेज आया था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी अरब आलिम का था। उसमें लिखा हुआ था कि रिज़्क़ सिर्फ़ रोटी पानी कपड़ा मकान को नहीं कहते, कितना फ़लाँ को अल्लाह ने बड़ा रिज़्क़ दिया है। कहा ये रिज़्क़ का एक हिस्सा है। अक़ल का मिलना भी रिज़्क़ है, समझ का मिलना भी रिज़्क़ है, दीनदारी का मिलना भी रिज़्क़ है, इल्म दीन का मिलना भी रिज़्क़ है। ये सब अल्लाह की तरफ से दिए हुए रिज़्क़ हैं। तो अगर किसी आदमी को माल नहीं मिला, उसको बाकी रिज़्क़ की चीज़ों में से मिले हुए हैं, तो ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। उसको रिज़्क़ में से पैसा रुपया सवारी मकान मिल गया, उसके मुकाबले में किसी को रिज़्क़ में से कुरान मिला, हदीस मिला, इमामत मिली, मस्जिद मदरसे में रह कर लोगों को दीन फैलाना मिला, अल्लाह के दीन की खिदमत करना मिला। वल्लाह ये बड़ा रिज़्क़ है, ये ज़्यादा रश्क की बात है। चंद दिन की ज़िंदगी है, गुजर जाएगी। लेकिन जिसको दीन मिल गया है
वो ज़्यादा खुशकिस्मत है, उसको अल्लाह ने ज़्यादा रिज़्क दिया है। बाकियों को जिनको माल व मता मिला उनको थोड़ा रिज़्क मिला है। बस हमारे जहनों में रिज़्क का ताल्लुक़ सिर्फ रुपए के साथ है, बाकी चीज़ें भी रिज़्क होती हैं। किसी को दीन का मिल जाना ये बड़े अल्लाह की तरफ से बड़ा रिज़्क है। तो फरमाया इन्नका लमिनल मुरसलीन, मेरे हबीब आप वाकई पैगंबर हैं, अला सिरातिम मुस्तकीम, बिल्कुल सीधे रास्ते पर आप चल रहे हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो चलेगा वो सीधे रास्ते पर होगा, और जो आपसे हट कर चलेगा वो टेढ़े रास्ते पर होगा, गलत रास्ते पर होगा। जो आपके पीछे चलेगा उसकी मंजिल रोशन है, जो आपके रास्ते को छोड़ कर चलेगा उसकी मंजिल गढ़ा है, हलाकत है। लेकिन हमें ये बात अल्लाह मुआफ़ में मेरे समेत अभी तक हम सबको समझ नहीं आई। हम ये समझ रहे हैं कि अल्लाह के नबी को जितना छोड़ कर चलेंगे ना उतना हमें मंजिल मिलेगी। हमारा अक़ीदा तो ये है कि अल्लाह के नबी के पीछे चलने में मंजिल है, लेकिन अमल हमारा ऐसा नहीं है। अमल हमारा ये बताता है कि अल्लाह के नबी के पीछे चले तो फिर परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हम कारोबार में, माली मामलात में और इबादात में, शरीयत पर चलने में अल्लाह के नबी का रास्ता इख्तियार नहीं करते, और हम दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं जो हमारी समझ में आते हैं। ख़ास तौर पर पैसे के मामले में तो पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, जैसे मुसलमान ही ना हो। कोई थोड़ा सा बताओ ना भाई इस तरीके से कारोबार करना नाजायज़ है, सुनते ही नहीं। और माली मामलात में तो कोई इक्का दुक्का होगा जो पूरी शरीयत पे चलता हो, वरना इसमें तो हमने दीनदारों को भी फेल होते देखा है। वैसे नमाज, रोज़ा, दाढ़ी, तिलावत सब कुछ होगा, लेकिन माली मामलात में सफाई नहीं होगी। किसी के पैसे देने हैं, कितनी बुरी बात है हमारे मुआशरे में, जिसने पैसे देने होते हैं वो फ़ोन ही नहीं उठाता, कितनी बुरी बात है। और जिसने ऑर्डर पर चीज़ बना के देनी होती है शुरू में ही झूठा वादा कर देता है। कोई ऑर्डर लेकर आया जी हमें मेज़ बना दो, कहा जी हाँ हफ्ते बाद उठा लेना, हालांकि इसको पता है हफ्ते बाद नहीं उठा सकता ये, लेकिन उस वक्त कह दिया देखी जाएगी, गाहक तो हाथ से ना जाने दो। इसलिए कि अगर मैं सच बोलता हूँ हफ्ते में नहीं दे सकता तो फिर ये गाहक निकल जाएगा, गाहक निकल गया तो रोज़ी निकल जाएगी। झूठ बोल देगा, शरीयत तोड़ देगा, गाहक नहीं जाने देगा। माली मामलात में तो हम सारे शादियाँ होती हैं उसमें रसूम और रिवाज हो रहे होते हैं। किसी को कहो जी शादी पर ये रस्म और रिवाज ना करो, अला सिरातिम मुस्तकीम, अल्लाह के नबी जिस रास्ते पर चले हैं उस पर चलो, कहता जी नाक कट जाएगी। यानी गोया कि वो ये समझता है कि मेरी इज़्ज़त का ताल्लुक़ अल्लाह के नबी के रास्ते को छोड़ने में है, कि अगर मैंने अल्लाह के नबी की राह चल ली तो फिर तो नाक कट जाएगी, जलील हो जाऊँगा। यानी ज़िल्लत सुन्नत पर चलने में। पता नहीं मेरे अजीज़ भाइयों, मेरे समेत हमारी अकल कब ठीक होगी कि अल्लाह के नबी का रास्ता ही ठीक है, उसी के मुताबिक शादियां करने से कामयाबी है, उसी के मुताबिक फौतगियां करने की कामयाबी है। फौतगी हो जाती है और ऐसे ऐसे काम फौतगी पर हो रहे होते हैं जो खिलाफ शरीयत होते हैं, कोई रोक दे तो ये नाक कटने का मसला। और हर इलाके के अपनी रसूम और रिवाजात हैं। कौन सा आदमी ऐसा है जो शादी में शरीयत को इख्तियार करता है? और सब दीनदारों की बात कर रहा हूँ, बाकी को छोड़ो जो नमाज नहीं पढ़ते। यही जब इनकी शादी का वक्त आता है सारा दीन छूट जाता है, और सारे रसूमात और रिवाजात जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, जो रसूमात और रिवाजात शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है उनमें तो कोई हर्ज नहीं। जैसे मसलन सेज सजाना, ये कोई सुन्नत नहीं है लेकिन शरीयत के ख़िलाफ़ भी नहीं। गाड़ी सजाना कोई सुन्नत नहीं है लेकिन शरीयत के ख़िलाफ़ भी नहीं है, यानी शरीयत ने इसकी इजाज़त दी। औरत का मेहंदी लगा लेना ये तो खैर शरीयत है। तो जो रसूमात और रिवाजात शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं उनमें तो कोई हद नहीं, लेकिन जो शरीयत से टकरा जाते हैं उनकी भी परवाह नहीं हो रही होती। हमारे यहाँ दूध पिलाई की रस्म और गाने बाजे और न्योता और सलामी और शादी पर फ़लाँ को सूट देना, फ़लाँ को सूट देना, फ़लाँ को सूट देना, ये सब वो रास्ते हैं जो सिरात मुस्तकीम नहीं है, अल्लाह के नबी को छोड़ा हुआ है। बस हम हैं कि किए जा रहे हैं, इसको छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं। इसका मेरे भाइयों शादी से पहले सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरे नबी का रास्ता क्या है। यही तो दुख है कि हमने नबी के रास्ते को सीधा रास्ता नहीं समझा अमलन, हमने उस रास्ते को नाकामी का रास्ता, ज़िल्लत का रास्ता समझा है अमलन। अक़ीदतन तो हम सीधा ही समझते हैं, इसीलिए तो मुसलमान हैं। फौतगी हो जाती है,
जो मर रहा है उसके बाद दफ़ा पीछे नाबालिग बच्चे होते हैं। नाबालिग बच्चा शरीयत में यतीम कहलाता है। यतीम का माल उसकी इजाज़त से भी आप इस्तेमाल करें तो वो आग के अंगारे हैं। यतीम का माल आप उसकी इजाज़त से भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या मसला आपने कुलखानी की, यतीम बच्चे से पूछा हाँ भी इजाज़त है कि इन पैसों से कुलखानी कर दें, उसने कहा जी कर दो। ये जो आपने उससे इजाज़त ली, इस इजाज़त का कोई एतबार नहीं है, ये आपने उसके माल पर डाका डाला है। कुलखानी अवल तो एक रस्म है, अगर मफासिद ना हो तो चलो रस्म है, मफासिद हो तो फिर ठीक नहीं है, लेकिन शरीयत तो नहीं तोड़नी चाहिए। बच्चों के माल में से क्यों कुलखानी हो रही है, लेकिन ये रसूमात हमने ज़रूर करनी है। और फिर जब कुरान खानी होती है, बाहर वो फल फ्रूट लेकर खड़े हो जाते हैं। अब जो न लेकर खड़ा उस बेचारे को शर्मिंदगी होती है कि यार फलाने के कुलखानी पर फल फ्रूट लेकर खड़ा था, हम नहीं खड़े हुए। तो इसको तोड़ दें, ख़त्म करें कि कोई फल फ्रूट लेकर बाहर नहीं खड़े होना परातों में। जो आपने खिलाया है वह जायज़ माल में से खिलाएं, मैयत के माल में से न खिलाएं। जो पीछे वरसा हैं वो बालिग हों, अपने माल में से खिलाएं अगर खिलाना ही है तो। मैयत के माल में से तो कैसे आप खिला सकते हैं? बाद दफ़ा नाबालिग वरसा हैं जिनका इजाज़त देना गैर मोतबर है, बाद दफ़ा बालिग हैं लेकिन वो दिली तौर पर राज़ी नहीं है, यानी वो नहीं कुलखानी करना चाहते, मगर आपने कर दी है, वो चुप करके बैठ गए, क्या कहें इसको। और बाज़ ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, चलो कुलखानी बाबा की हो जाए, मगर इतना ख़र्चा नहीं करना चाहते जितना आप कर रहे हैं। वो रोकते भी नहीं है शर्म से, क्या कहेंगे यार तेरा बाप नहीं था, तू इतना कंजूस हो गया। हम पका रहे हैं इतनी देगें, कोई आदमी कह दे मतलब 5 देगें पका रहे हैं, कोई एक उनमें से बेटा आकर कह दे मरने वाले आदमी के बेटों में से 3 देगें पका लो, 2 पका लो, उल्टा उसको ताना देंगे तो गरीब हो रहा है 1 देग ज़्यादा से। अब वो शर्मा शर्मी में नहीं कहता, चुप कर जाता है, वो राज़ी नहीं होता 5 देगों के पकाने पर, उसकी दिली रजामंदी के बग़ैर उसका माल लिया जा रहा होता है, जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिन मिन्हु, किसी मुसलमान का माल उसकी दिली रजामंदी के बग़ैर हलाल नहीं है। वो चूँकि दिल से राज़ी नहीं है लिहाजा उसका माल भी हमारे लिए हलाल नहीं है। हर जगह मेरे अजीज़ भाइयों शरीयत का ख्याल रखना, हर जगह शरीयत का ख्याल। बीवी का माल हमारा माल नहीं है, बीवी का माल उसका माल है, वो उसकी दिली रजामंदी के बग़ैर हम नहीं ले सकते। यहाँ बीवी के सर पे डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं कि अपना जेवर दे, मैंने कारोबार करना है, अपना जेवर दे, मेरे भाई को ज़रूरत है, अपना जेवर दो, मेरे वालिद को ज़रूरत है। जेवर उसका है, वो क्यों दे तुम्हारे भाई को? ना करे लड़ पड़ते हैं, भगा देते हैं घर से। भाई के लिए मांगना तो बड़ी दूर की बात है, तुमने अपने लिए भी मांगना हो बीवी से जेवर या बीवी का रुपया पैसा तो ऐसे मांगा जाता है जैसे आदमी किसी अजनबी दोस्त से मांगता है, मिन्नत समाजत के अंदाज में कि दे दे तो ठीक है, ना दे चलो कोई नहीं, उसकी चीज़ है। लेकिन बीवी से ऐसे मांगते हैं कि जैसे इसकी ज़रूरत है मुझे ना दे। ये नाजायज़ होता है जब उसकी रजामंदी के बग़ैर आप उसका माल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप साफ लफ्ज़ों में बताएं आपका जेवर मुझे चाहिए, मैंने भाई को देना है, आप देना चाहो आपकी चीज़, ना देना चाहो मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, आपकी चीज़ है, ताकि उसमें कोई हिम्मत तो हो ना करने की। इतने सख्त लहजे में बात करते हैं कि उसमें ना की हिम्मत ही नहीं होती। तो मेरे अजीज़ भाइयों, नबी का रास्ता ही सीधा रास्ता है। हमारी शादियाँ, हमारी खुशियाँ, जहेज़ का सामान आ जाता है, जो बीवी लाती है उसकी मालिक बीवी होती है, वो अपना सामान वापस लेके जाना चाहे जा सकती है, अपना सामान आपको ना इस्तेमाल करने दे, आपको उसको इख्तियार हासिल है इस बात का। लेकिन जैसे ही घर में आती है तो फिर उसका माल कहाँ था, कौन सा था, तो सारे उसके मालिक होते हैं। और फिर ऊपर ये मुसीबत है कि जब जहेज़ उसका आता है घर के सहन में रख के सबको दिखलाते हैं, बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है। जहेज़ कोई नमूद और नुमाइश के लिए होता है कि सहन में रख कर सबको दिखलाओ, सारे देख रहे हैं फलां चीज़ है, फलां है, फलां है। इसी ने तो बर्बादी फेरी है हमारे ख़ानदानों में, हमारे लोगों में। जो उसके बाप ने उसको जहेज़ का सामान दिया ताला लगा के रख दो, वो नुमाइश के लिए नहीं ली, उसने कोई नुमाइश मेला लगाना या वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए ली है, उसके बाप ने उसको दिया मेरी बेटी इस्तेमाल कर लेगी। जब आप नुमाइश लगाएंगे तो बाप ख़रीदते हुए सोचेगा कि कल इसकी नुमाइश भी होनी है, लिहाजा मैं हल्की चीज़ ना ख़रीदूँ, अच्छी चीज़ ख़रीदूँ, अच्छी के पैसे नहीं हैं लेकिन ख़रीदूँगा।
औखा सौखा होगा, ख़रीदेगा। फ़लानी चीज़ ना ख़रीदूँ तो उसको ताने देंगे, कहेंगे ये चीज़ तो दी भी नहीं है इसको, चलो ये भी ख़रीद लेता हूँ, अगरचे गुंजाइश नहीं है, ताकि कल मेरी बेटी को ताने ना दे। ये सीधा रास्ता है। लेकिन कोई हिम्मत करे शादियों में इनको तोड़े, ख़त्म करे, इनसे जान छुड़ाए, ऐसे शादी करे जैसे शरीयत की शादी होती, ऐसे फौतगी करे जैसे शरीयत का रास्ता है। शादी शरीयत के रास्ते पर, फौतगी शरीयत के रास्ते पर, मियाँ बीवी के माली मामलात शरीयत के रास्ते पर, लोगों के साथ लेन देन शरीयत के रास्ते पर, सौदा बेचना है ख़रीदना है शरीयत के रास्ते पर, कर्ज़ा लेना है कर्ज़ा देना है शरीयत के रास्ते पर। लेकिन ये वो शरीयत के रास्ते में आपको बता रहा हूँ, हम सारे इधर से शुरू करके फिर इधर ही पहुँच जाए, सारे देखें हम कितना इस पर चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे तो फिर सिरात मुस्तकीम पर नहीं चल रहे, और जो रास्ता ही सिरात मुस्तकीम ना हो, सीधा रास्ता ना हो, टेढ़ा रास्ता हो, तो उसका तो अंजाम गढ़ा और हलाकत है। अल्लाह के नबी का रास्ता सीधा है जिसका अंजाम रोशन है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, कहने को तो हम कह लेते हैं, पढ़ने को पढ़ लेते हैं, अला सिरात मुस्तकीम, मेरा नबी सीधे रास्ते पर था, उसके पीछे चलो, लेकिन हम खुद टेढ़ी राहों पे चल रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, मैं भी और आप भी, हम सब सीधी राहों पर आ जाएं। अगर दरसे कुरान से हमारी ज़िंदगियां न बदली तो फिर क्या फ़ायदा, बस बैठने का सवाब मिलेगा। और यहाँ मुझे तो ज़्यादा वबाल है मेरे लिए कि आलिम हो और बेअमल हो, ख़तीब हो और बेअमल हो। मैं बेअमल होऊंगा तो मेरा अज़ाब तुमसे ज़्यादा है, आप बेअमल होंगे तो बुरी बात है, लेकिन मुझसे अज़ाब कम है। इसलिए सबसे ज़्यादा तो मुझे ख़ुद मुहतात होना चाहिए कि मेरा कोई काम खिलाफ शरीयत नहीं होना चाहिए। और फिर आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप दरसे कुरान में तशरीफ़ लाते हैं, हिम्मत करें, शरीयत के रास्तों पर चलें कि यही सीधी राहें हैं जो काम आती हैं। तो कभी भी ऐसे तलाक देने में एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो सीधे रास्ते पर तलाक देता हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ज़िंदगी में अब तक 2 वाक़यात ऐसे आए हैं जिन्होंने शरीयत के रास्ते पर चलकर तलाक दी है। सारे शरीयत के रास्ते को तोड़ के सैकड़ों लोगों को, शायद इसमें मेरे ख्याल में मेरा मुबालगा बिल्कुल नहीं होगा कि सैकड़ों लोगों को हम तलाक के मसले बता चुके हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में 2007 में मैंने मुफ्ती का कोर्स किया था और 2022 हो गया, 15 साल हो गए मैं मसले बताते हुए। 15 साल में मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 आदमी हैं जिन्होंने तलाक शरीयत के मुताबिक दी, वरना सारे शरीयत का रास्ता तोड़ के तलाक देते हैं। ये शरीयत का रास्ता तोड़ के तलाक देना है, गुस्से में तलाक देना। ये शरीयत का रास्ता तोड़ के तलाक देना है, 3 तलाक़ें इकट्ठी देना। और ये शरीयत का रास्ता तोड़ के तलाक, ये जो आखिरी हुक्म बता रहा हूँ, इस पर तो 1% भी अमल नहीं। वो ये कि जब औरत को तलाक हो जाए तो वो शोहर के घर में रहेगी इद्दत गुजरने तक। तलाक होते ही भगा, घर से भगा देते हैं। फिर जब तलाक हो तो उसको कपड़ों का जोड़ा देना होता है। कौन शरीयत पर चल रहा है? तलाक़ें तो होती रहती ख़ानदानों में, लेकिन किसने शरीयत के मुताबिक तलाक दी है? तलाक गुस्से में नहीं देनी, ये नाजायज़ है। तलाक एकदम 3 नहीं देनी, 1 देनी है। तलाक मेंसेस में नहीं देनी, माहवारी के दिनों में नहीं देनी। तलाक जब औरत अपने अयाम हैज़ से पाक हो जाए और अभी ज़ौजैन की मुलाकात ना हुई हो, उस वक्त तलाक देनी है और 1 तलाक देनी है। और उसको फिर अपने घर में रखना है इद्दत गुजरने तक, और ना नफ़क़ा शोहर के ज़िम्मे होगा। और जब वो रवाना होने लगेगी तो उसको जाते हुए हदिये के तौर पर कपड़ों का 1 सूट देना है। कोई ऐसा आदमी आपकी ज़िंदगी में? आप माशाल्लाह सफ़ेद बालों वाले बैठे हैं, किसी ने ऐसी तलाक आपने देखा नहीं, कोई सुना हो ज़िंदगी में किसी ने ऐसे तलाक दी हो? कौन चलेगा इस शरीयत पर? जो तलाक देता है वही शरीयत तोड़ के तलाक देता है, जो तलाक देता है वही शरीयत तोड़ के तलाक देता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, निकाह हो रहे हैं, शरीयत टूट रही है शादियों में।
शुक्र है एक निकाह सही होता है शरीयत के मुताबिक, और इसीलिए अच्छी बात है निकाह लोग ख़ुद नहीं करते, निकाह किसी आलिम को बुलवा कर कराते हैं, और वो आलिम आकर शुक्र है शरीयत के मुताबिक निकाह पढ़ा देता है, चलो मियाँ बीवी बन जाते हैं। वरना बाकी जहाँ से आलिम को निकाल लो शादी के बाकी सारे काम, वो पूरी शादी खिलाफ शरीयत हो रही होती है। तलाक चूँकि मर्द ने खुद देनी होती शोहर ने, वो शरीयत उसी वक्त तोड़ देता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, इन सीधी राहों पे कौन चलेगा? अनबन भी हो जाती है। शरीयत ने तलाक की इजाज़त दी है। तलाक कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि तलाक बिल्कुल नहीं देनी। जैसे हमारे यहाँ तलाक की रेशो है, ये भी बिल्कुल गलत है। जैसे बाद सरहद KPK के इलाकों में, बाद कबीलों में ये रिवाज है कि वो तलाक बिल्कुल नहीं देते। लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, मियाँ बीवी की ना बन सके आपस में, नहीं तलाक नहीं देनी। तलाक देना भी शरीयत है। नहीं आपस में मिजाज मिल रहे, लड़की उसमें तकलीफ़ में है, वो इस घर में नहीं रह सकती, उसको तलाक का रास्ता दिया है शरीयत ने। मौलाना वाक़या सुनाते हैं मौलाना तालिमी साहब, कहने लगे कि एक आदमी मेरे पास आया और उसने आकर एक औरत मेरे पास है, क्या एक औरत झांक की साइड का कोई बताया, का औरत मेरे पास आई और कहा कि मौलाना मेरे ऊपर एहसान करें, मुझे तलाक दिला दे। तो मैंने कहा बेटी क्यों? उसने कहा मेरा शौहर गरीब है, रेडी लगाता है, मुझे रेडी से एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे रोज़ाना मारता है, रोज़ाना मारता है, और अब मेरी हड्डियाँ दुखती हैं, आप मेहरबानी करें मुझे उससे जुदाई दिला दें। मौलाना फरमाया सुलह करा लो। कहा कई दफ़ा मैं मेके बैठी रही हूँ, फिर आपस में मिल जाते हैं, मुझे ले आते हैं, फिर मारते हैं, अब मैं थक चुकी हूँ। कहा मौलाना कहते हैं मैंने उसके वालिद से बात की ना, ख़ुद उसी से पूछा तुम्हारा वालिद क्यों नहीं तलाक दिलाता? कहा मेरे वालिद ने कहा है बेटी हमने तुझे ब्याह दिया है, मरना जीना उसी घर में है। ठीक है, ये जुमला सही है कि बेटी तेरा घर असल वही है, लेकिन जब बेटी की नहीं बन रही, वह जुल्म में है, उसको तलाक दिला दे। ऐसे बदबख्त जालिम से जान छुड़ा लो। लेकिन नहीं, तलाक नहीं लेनी। क्या मेरा बाप कहता है तलाक नहीं लेनी। तो मेरे अजीज़ भाइयों, बाद दफ़ा तलाक बनती है कि उसको तलाक दिला दो, नहीं मिला शौहर दूसरी शादी कर लेता है, और पहली वो कहता है मुझे तो माँ बाप ने मजबूरन कराई थी, मैं तो यहाँ करना भी नहीं चाहता था, ये तो मेरी माँ ने कराई थी, खाला ने कराई थी। जो दूसरी शादी हो तो मेरी अपनी पसंद की, असल तो रहता भी दूसरी के पास है, खर्चे भी दूसरी के बर्दाश्त करता है। पहली अल्लाह कुरान फरमाता है कल मुअल्लका, वैसे लटकी खड़ी रहती है बेचारी, ना इसकी बीवी है ना किसी और की बीवी, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो वो बेचारी ज़िंदगी भर ऐसे कोड़ कोड़ के मर जाती है, ना उसको तलाक दिलाते हैं, ना उसके हकूक़ अदा होते हैं, ना उसका ना नफ़का, ना उसके इलाज मुआवजा, ना उसका ख़र्चा, कुछ भी नहीं। बस तलाक नहीं लेनी, तलाक नहीं लेनी। जब वो ऐसी होगी बेचारी, ज़िंदगी वो जीरन होगी, उसको तलाक ले लो कि यहाँ नहीं निभा रहा, किसी और जगह बहा शादी कर दो, मुमकिन है दूसरा शौहर उसको अच्छा मिल जाए। गो बिला वजह जल्दी तलाक नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा नौबत आ जाती है, बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी में कोई ऐसा मसला होता है कि उनका इकट्ठे रहना ही मुफीद नहीं है तिब्बी लिहाज से। जो मैंने कहा था मेरे सामने दो मिसालें, एक ये है कि एक आदमी ने मुझसे मसला बताया तो पूछा था, कोई लगा हमारा तिब्बी लिहाज से दोनों का इकट्ठा नहीं रहा जा सकता, डॉक्टरी लिहाज से हम में से एक को नुकसानदेह है हमारा इकट्ठे रहना, तो हमारी जुदाई में ही हमारी सेहत है। बस ठीक है, अब उसको तलाक दे देनी चाहिए कि हम नहीं रह सकते इकट्ठे। तो शरीयत ने तलाक भी मुतअय्यन की है, ये नहीं कि तलाक देनी ही नहीं है। तो जब तलाक देनी हो गुस्से में नहीं देनी। नंबर 2, जब औरत अपने अयाम हैज़ से पाक हो जाए और ज़ौजैन की आपस में मुलाकात ना हुई हो, उस वक्त तलाक देनी है। नंबर 3, एक तलाक देनी है। नंबर 4, औरत इद्दत वहीं शौहर के घर में गुजारेगी, ख़र्चा उसका शौहर बर्दाश्त करेगा, और अगर वो तलाक़ बैना हो गई है पर्दा करेगी शौहर से, तलाक़ रजई है तो पर्दे की ज़रूरत नहीं है, वो उलमा से पूछ लेना कौन सी तलाक़ हुई है। और नंबर 5, जब वो रवाना होने लगे उसको कपड़ों का एक सूट हदिये के तौर पर देना कि ये तुम लेकर चली जाओ, ज़िंदगी में फिर मुलाकात ना होगी। ये है तलाक़। फिर उसका जो माल है, जितनी चीज़ें उसकी हैं, एक एक चीज़ गिन कर उसके हवाले कर दो कि ये बेड तुम्हारा था, ये बर्तन तुम्हारे थे, ये
बिस्तर तुम्हारा था, सारा एक एक चीज़ उसके हवाले करो। ये नहीं कि कुछ खा पी जो उसकी है। यहाँ पंचायतें चलती रहती हैं, जी हमारी बेटी वापस आ गई, जालिम ने तलाक दे दिया, सामान भी नहीं देते, तो वो सामान लेने के लिए पंचायतें चल रही होती है। जो उसका सामान है उसको प्यार से वापस कर दो, कहो जी आपकी बेटी चीज़ें ली थी, आप ले जाए। तो मेरे अजीज़ भाइयों, सारी बातें बाद में हैं। पहली बात यह है कि तलाक गुस्से में नहीं देनी, तलाक हमेशा मशवरा करके देनी है। अपने वाले से मशवरा करो, अपने ख़ानदान के किसी हमदर्द समझदार आदमी से मशवरा करो जो आपके साथ मुखलिस और हमदर्द भी हो और आपके साथ मुखलिस होने के साथ साथ समझदार भी हो। ससुराल से मशवरा करो, ससुराल से, कि जी हम इकट्ठे नहीं रह सकते, मैं तलाक देना चाहता हूँ। फिर मशवरे के बाद उसको तलाक। यहाँ गुस्से काबू में नहीं आते, ठक से स्टाम्प पेपर पर 3 तलाक़ें लिखवा के अंगूठे और दस्तखत करा के पेपर भिजवा दी, शाम को रोते फिर रहे होते। तो तलाक का इख्तियार आपको है, कौन सा बीवी को है। आज गुस्से में देनी है तो ना दो, कल बगैर गुस्से के दे देना। ये थोड़ी है कि आज तलाक ना दे सके तो कल इख्तियार हाथ से निकल जाएगा, तलाक कैसे दूंगा, कल भी दे सकते हो। तो तलाक देनी हो तो गुस्से के बगैर सोच समझ कर, मशवरे करके और बीवी से कह कर कि मैं जुदाई इख्तियार करना चाहता हूँ और कमी बेशियाँ माफ़ करा कर कि हम इतना अर्सा इकट्ठे रहे। यकीनन मैंने कोई ऐसे बोल बोले होंगे जिससे आपको तकलीफ़ हुई होगी, मैं उसकी आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ और आप मुझसे माफ़ी मांग लें कि हमने जुदा हो जाना है, फिर मुलाकात कभी नहीं होनी, क्योंकि हम नामहरम हो जाएंगे। इस तरह उसको तलाक दी जाए, ये तो है तलाक का तरीका। ऐसे तो नहीं है तलाक जैसे हमारे यहाँ देते हैं, ना इस तरह तलाक देना ठीक है जैसे हमारे यहाँ धड़ाधड़ हो रही है, ना इस तरह ना देना ठीक है कि तलाक देते ही नहीं है, बेटी की तलाक लेनी ही नहीं है। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए। जी इसको बंद कर दिया, बंद कर दें।